दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों आज जैसे कि बहुत अच्छा दिन है, तो सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करें। हे प्रभु, आज के दिन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने माता-पिता का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें। अपने गुरुजनों का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें। सभी देवों का आशीर्वाद लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग की ओर। जैसा कि हमारा जो चैप्टर 12 का है, ये क्योंकि थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर था, तो हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला पार्ट हमारा हो चुका है, दूसरा पार्ट आज मैं आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे कि सॉरी, चैप्टर की हेडलाइन थी वे शब्द जो ज़िंदगी बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वही बात दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इमर्सन ने अपने निबंध सेल्फ रिलायंस के अंतिम शब्दों में इतनी अच्छी तरह से कही हैं। राजनीतिक विजय, किराए में बढ़ोतरी, बीमार परिजनों का ठीक होना या आपके कोई दोस्त का लौट आना या कोई और बाहरी घटना आपको खुश कर देती है। और आप सोचते हैं कि अच्छे दिन आपका इंतजार कर रहे हैं, पर इस बात पर विश्वास न करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई और चीज़ नहीं, बल्कि आप ही अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। महान दार्शनिक एपिक्टेटस ने चेतावनी दी थी कि हम अपने शरीर से ट्यूमर और फोड़ों को हटाने के लिए जितने चिंतित होते हैं, अपने दिमाग से गलत विचारों को हटाने के लिए हमें उससे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। एपिक्टेटस ने यह 19 सदी पहले कहा था, परंतु आधुनिक चिकित्सा उनका समर्थन करेगी। डॉक्टर जी केम्बी रॉबिन्सन घोषणा करते हैं कि जॉन हॉपकिंस अस्पताल में भर्ती होने वाले 5 में से 4 मरीज उन बीमारियों से पीड़ित हैं जो आशिक आंशिक रूप से भावनात्मक तनावों और दबावों से उत्पन्न हुई हैं। यह शारीरिक बीमारियों के बारे में भी अक्सर सच होता है। वह कहते हैं, अंततः इनका उद्गम भी जीवन और इसकी समस्याओं के प्रति असंतुलन में होता है। महान फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेन ने इन शब्दों को अपने जीवन का सूत्रवाक्य बनाया था। जो होता है उससे किसी इंसान को उतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी कि उस घटना के बारे में उसके विचारों से पहुंचती है। और किसी घटना के बारे में हमारे विचार पूरी तरह हम पर निर्भर करते हैं। पर इस सब से मेरा क्या मतलब है? क्या मैं आपके मुंह पर यह कहने की भयानक हिमाकत कर रहा हूँ? जब आप मुश्किलों के बुलडोजर के नीचे दबे हुए हैं तथा आपकी तंत्रिकाएं किसी तार की तरह बाहर निकलती हैं और मुड़ी हुई हैं, क्या मैं आपको यह बताने की भयानक हिमाकत कर रहा हूँ कि इन परिस्थितियों में भी आप अपनी इच्छा शक्ति से प्रयास करके अपनी मानसिक नज़रिए को बदल सकते हैं? हाँ, मेरा बिल्कुल यही मतलब है। और यही नहीं, मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कैसे किया जाता है। इसमें थोड़े प्रयास की आवश्यकता होती है, परंतु रहस्य आसान है। विलियम जेम्स से अधिक प्रैक्टिकल मनोविज्ञान का ज्ञान किसी में नहीं था और उन्होंने एक बार कहा था, हमें लगता है कि हमारे कार्य हमारी भावना का अनुसरण करते हैं, परंतु दरअसल कार्य और भावना साथ-साथ चलते हैं तथा कार्य पर नियंत्रण करने से हम अपनी भावना को परोक्ष रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अपने कार्य व गतिविधियों को इच्छा शक्ति द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत कठिन है। दूसरे शब्दों में विलियम जेम्स हमें यह बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ सोचकर अपनी भावनाओं को तत्काल नहीं बदल सकते, पर हम अपने कार्यों को बदल सकते हैं। और जब हम अपने कार्यों को बदल लेते हैं, तो हम अपने आप अपनी भावनाओं को बदल लेंगे। जेम्स स्पष्ट करते हैं
तो खुश रहने का इकलौता रास्ता ये है कि अगर हम खुश न हों, तो भी हम खुशी-खुशी बैठें और इस तरह व्यवहार करें व बोलें जैसे हम सचमुच खुश हों। क्या यह आसान सी तरकीब कार्य करती है? खुद आज़मा कर देख लें। अपने चेहरे पर चौड़ी-सी मुस्कान लाई, अपने कंधे पीछे की तरफ तानें, अच्छी गहरी साँस लें और कोई गाना गाएँ। अगर आप गा नहीं सकते तो सीटी बजाएँ। अगर आप सीटी भी नहीं बजा सकते तो गुनगुनाएँ। आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि विलियम जेम्स सही कह रहे थे। जब आप खुशी के भावों का अभिनय करते हैं, तो उदास रहना शारीरिक रूप से असंभव है। यह प्रकृति की छोटी-सी मूलभूत सच्चाई है, जो हम सभी के जीवन में आसानी से चमत्कार कर सकती है। मैं कैलिफ़ोर्निया की एक महिला को जानता हूँ, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, जो 24 घंटों में अपने सभी दुखों का अंत कर लेती है, बशर्ते उसे यह रहस्य पता होता। वह बूढ़ी है, विधवा है। मैं स्वीकार करता हूँ कि उसकी स्थिति दुखद है। तो क्या वह सुख का अभिनय करने की कोशिश करती है? नहीं, अगर आप उससे पूछें कि वह कैसी है, तो वो कहती है, "अरे! मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" जबकि उसके चेहरे के भाव और उसकी आवाज़ की पीड़ा कहती है, "हे भगवान! अगर आप जानते कि मैं कितनी मुश्किलों में हूँ।" ऐसा लगता है कि वह अपने सामने किसी को सुखी देखने पर झिड़क देगी। सैकड़ों महिलाओं की हालत इस महिला से भी खराब होगी। उसके पति ने उसके लिए पर्याप्त बीमा छोड़ा था, जो उसके बचे हुए जीवन के लिए काफ़ी है। उसके विवाहित बच्चे हैं जो उसे अपने घर पर रख सकते हैं, पर मैंने शायद ही कभी उसे मुस्कुराते देखा हो। वह शिकायत करती है कि उसके तीनों के तीनों दामाद कंजूस और स्वार्थी हैं। हालांकि वह उनके घरों में महीनों तक अतिथि के रूप में डटी रहती है और वह शिकायत करती है कि उसकी लड़कियां उसे कभी तोहफे नहीं देती। हालांकि वह अपना खुद का पैसा सावधानी से अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखती है। यह खुद पर और अपने बदकिस्मत परिवार पर एक बदनुमा दाग है। परंतु क्या ऐसा होना ज़रूरी था? यही सबसे करुण बात है। वह दुखी, कटु और परेशान बूढ़ी महिला से अपने आप को परिवार की सम्मानित और प्रिय सदस्य के रूप में बदल सकती है, बशर्ते वह बदलना चाहे और उसे इसके लिए यही करना है कि वो सुख का अभिनय करना शुरू करे। इस तरह अभिनय करना शुरू करे मानो उसके पास बाँटने के लिए थोड़ा बहुत प्रेम हो, बजाय इसके कि वह अपने सभी विचारों को दुःख और कटुता से भर ले। टेल सिटी, इंडियाना की एच.जे. एंगलर्ट आज इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने यह रहस्य जान लिया था। 10 साल पहले वे स्कॉटलैंड फीवर से पीड़ित थे। जब वो उस बीमारी से उभरे तो उन्होंने पाया कि वे नेफ्राइटिस से पीड़ित हो चुके थे, जो किडनी की एक बीमारी है। उन्होंने हर तरह के डॉक्टर से इलाज करवाया, नीम हकीमों से भी, परंतु कोई उन्हें ठीक नहीं कर पाया। फिर कुछ समय बाद उन्हें कुछ और बीमारियां हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। वह डॉक्टर के पास गए, जिसने उन्हें बताया कि उनका ऊपरी ब्लड प्रेशर 214 तक पहुंच गया है। उन्होंने एंगलर्ट को बताया कि यह खतरनाक है, स्थिति आगे और भी खराब होने की आशंका है और बेहतर ये हुआ कि वे अपने काम-काज निपटा लें। एलर्ट ने कहा, मैं घर गया और यह सुनिश्चित किया कि मेरे बीमे की सभी किस्तें चुका दी गई हैं। फिर मैंने भगवान से अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और उदास चिंतन में डूब गया। मैंने हर एक को दुखी कर दिया। मेरी पत्नी और मेरा परिवार दुखी हो गया और मैं खुद को भारी निराशा में दफन था कि बहरहाल 1 सप्ताह तक आत्म करुणा में डुबकियां लगाने के बाद मैंने खुद से कहा, तुम मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो। शायद तुम अभी 1 साल नहीं मरोगे। जो जब तक इस दुनिया में हो क्यों न खुश रहने की कोशिश करो। मैंने अपने कंधे पीछे की तरफ किए, अपने चेहरे पर मुस्कान लाया और इस तरह व्यवहार करने की कोशिश की जैसे सब कुछ सामान्य हो। मैं मानता हूँ कि पहले तो यह सिर्फ कोशिश थी, परंतु मैंने अपने आप को सुखद और खुश रखने के लिए विवश किया और इससे न सिर्फ मेरे परिवार को राहत मिली, बल्कि मुझे भी राहत मिली।
पहली बात यह हुई कि मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगा, लगभग उतना ही खुश, जितना खुश होने का मैं अभिनय करता था। स्थितियाँ सुधरती गईं और आज जब मुझे कब्र में दफन हुए कई महीने बीत जाने चाहिए थे, मैं न सिर्फ खुश, स्वस्थ और जिंदा हूँ, बल्कि मेरा ब्लड प्रेशर भी नीचे आ चुका है। मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ, अगर मैं हार के मुर्दा विचारों को सोचता रहता, तो डॉक्टर की भविष्यवाणी निश्चित रूप से सच हो गई होती। पर मैंने अपने शरीर को ठीक होने का एक मौका दिया और किसी और तरह से नहीं, बल्कि अपने मानसिक नजरिए में बदलाव करके ऐसा किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर केवल खुशी का अभिनय करने और स्वास्थ्य तथा साहस के सकारात्मक विचारों को सोचने से इस इंसान की जिंदगी बच सकती है, तो आप और मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी छुटपुट निराशाओं और अफसोसों को सहन क्यों करते हैं? हम अपने आप को, अपने चारों तरफ के लोगों को दुखी और परेशान क्यों करें, जब हम सिर्फ खुश होने का अभिनय करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। सालों पहले मैंने एक छोटी पुस्तक पढ़ी थी, जिसने मेरे जीवन पर स्थायी और गहरा प्रभाव डाला। पुस्तक का शीर्षक था एज ए मैन थिंकेथ, जो जेम्स एलन ने लिखी थी, और इसमें यह लिखा था, हर इंसान को यह मालूम होना चाहिए कि जब वह चीजों और दूसरे लोगों के प्रति अपने विचारों को बदल लेता है, तो दूसरे लोग और चीजें भी उसके प्रति बदल जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों में जबरदस्त परिवर्तन कर ले, तो वह इसकी वजह से उसके जीवन की भौतिक परिस्थितियों में होने वाले तीव्र रूपांतरण को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। लोग उस चीज को आकर्षित नहीं करते जो वे चाहते हैं, बल्कि जो वे होते हैं। जो दैवी सत्ता में फल देती है, वो हमारे भीतर निवास करती है। यह हमारी आत्मा है। हर वो चीज जो इंसान हासिल करता है, उसके अपने विचारों का सीधा परिणाम है। अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही कोई इंसान ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है, सफल हो सकता है। अगर वो अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार कर दे, तो वो कमजोर, निराश और दुखी ही रहेगा। जेनेसिस की पुस्तक के अनुसार भगवान ने मनुष्य को पूरी धरती का साम्राज्य दिया है। यह बहुत बड़ा तोहफा है, परंतु इतने बड़े सम्राटों के तोहफों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा खुद के ऊपर साम्राज्य रहे, अपने विचारों पर, अपने डरों पर और अपने मस्तिष्क तथा अपनी भावना पर साम्राज्य। अद्भुत बात यह है कि मैं जानता हूँ कि मैं जब चाहूँ इस साम्राज्य को आश्चर्यजनक हद तक हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते मैं अपने कार्यों को नियंत्रित कर लूँ, जो मेरी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो हमें विलियम जेम्स के इन शब्दों को याद रखना चाहिए, जिसे हम बुराई कहते हैं, उसमें से ज्यादातर को भुक्तभोगी के आंतरिक नजरिए में आसान सा बदलाव करके अच्छाई में बदला जा सकता है, बशर्ते डर का नजरिया संघर्ष करने के नजरिए में बदल जाए। हम अपने सुख के लिए संघर्ष करें। हम खुशनुमा और रचनात्मक चिंतन के दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करके अपने सुख के लिए संघर्ष करें। यह रहा यह रहा एक ऐसा कार्यक्रम। इसका शीर्षक है सिर्फ आज के लिए। मुझे यह कार्यक्रम इतना प्रेरक लगा है कि मैंने इसकी सैकड़ों प्रतियां बांटी हैं। इसे स्वर्गीय सिविल एफ पार्ट्रिज ने लिखा था। अगर आप और मैं इसका अनुसरण करें, तो हम अपनी अधिकांश चिंताओं को समाप्त कर देंगे और जीवन की आनंद को काफी हद तक बढ़ा सकेंगे। सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूंगा। इसका आशय है कि अब्राहम लिंकन की यह बात सच थी। अधिकांश लोग उतने ही सुखी होते हैं जितने सुखी होने का वे संकल्प करते हैं। सुख अंदर से आता है, बाहरी घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ आज के लिए मैं यह कोशिश करूंगा कि दुनिया जैसी है, मैं अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लूं, बजाय इसके कि मैं दुनिया को अपनी इच्छाओं के हिसाब से ढालने की कोशिश करूं। मेरा परिवार, मेरा बिजनेस और मेरी किस्मत जैसी भी हो, मैं अपने आप को उनके अनुरूप ढालने की कोशिश करूंगा।
सिर्फ आज के लिए मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं व्यायाम करूंगा, शरीर की देखभाल करूंगा, इसे पोषण दूंगा और इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा, ताकि यह मेरी आज्ञा का पालन करने की आदर्श आदर्श मशीन की तरह कार्य कर सके। सिर्फ आज के लिए मैं अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ उपयोगी चीजें सीखूंगा। मैं मानसिक रूप से आलसी नहीं बनूंगा। मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा जिसमें विचार, प्रयास और एकाग्रता की आवश्यकता हो। सिर्फ आज के लिए मैं अपनी आत्मा को 3 तरह से व्यायाम कराऊंगा। मैं किसी की भलाई करूंगा और इस तरह कहूंगा कि उसे मेरा नाम मालूम ना पड़े। मैं विलियम जेम्स की सलाह पर चलते हुए सिर्फ अभ्यास के लिए कम से कम 2 ऐसे कार्य करूंगा जिन्हें मैं नहीं करना चाहता। सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूंगा। मैं जितना अच्छा दिख सकता हूँ दिखूंगा। जितने अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ पहनूंगा। नीची आवाज में बोलूंगा। शालीन व्यवहार करूंगा। जिनकी तारीफ कर सकता हूँ करूंगा। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, किसी की गलतियां नहीं निकालूंगा, न ही किसी पर हावी होने या उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं केवल इस दिन में जीने की कोशिश करूंगा और अपने पूरे जीवन की समस्याओं से मुकाबला करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं 12 घंटों के लिए ऐसे कार्य कर सकता हूं जिनसे मैं चमत्कृत हो जाऊंगा, अगर वे मुझे जीवन भर करना पड़े। सिर्फ आज के लिए मैं एक योजना बनाऊंगा। मैं यह लिख लूंगा कि मैं हर घंटे में क्या करने वाला हूँ। हो सकता है मैं इसका पूरी तरह से पालन न कर पाऊं, परंतु मेरे पास एक ऐसी योजना होगी। इसमें मेरे 2 राक्षस दूर भाग जाएंगे, जल्दबाजी और अनिर्णय। सिर्फ आज के लिए मैं अपने लिए आधा घंटा निकालूंगा और शांति से बैठकर आराम करूंगा। इस आधे घंटे में कई बार भगवान के बारे में सोचूंगा ताकि मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सके। सिर्फ आज के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं खुश रहूंगा। हर सुंदर चीज का आनंद लूंगा और यह विश्वास करूंगा कि मैं जिनसे प्रेम करता हूँ वे भी मुझसे प्रेम करते हैं। अगर आप सुख शांति का मानसिक नजरिया विकसित करना चाहते हैं तो पहला नियम है खुशी के विचार सोचें, खुशी का अभिनय करें और आप खुशी का अनुभव करने लगोगे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया लाइन है। खुशी के विचार सोचें, खुशी का अभिनय करें और आप खुशी का अनुभव करने लगेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ये जो पंक्तियां सिर्फ आज के लिए वाली हैं, इनको दोबारा एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप इन पंक्तियों को सुनते हैं तो जीवन में पता चले कि आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूंगा, आज के लिए मैं दूसरों की मदद करूंगा, आज के लिए मैं अच्छा कार्य करूंगा, आज के लिए मैं व्यायाम करूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हनुमान जयंती की आपको फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।